आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाइनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर क्लास 9th, 10th, 11th और 12th यानी कि सेकेंड ईयर तक के बच्चों को मैथ से संबंधित और साइंस से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आज हम आपके लिए एक इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स चैप्टर लेकर के आए हैं और ये इसका पहला चैप्टर है। तो आप इसको पूरी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए और इसका लाभ आपको मिल सके। वीडियो देखने के बाद से ये वीडियो अन्य बच्चों को भी शेयर करिए और जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख करके अपना नोट बना लें और इस पर दिए गए प्रश्नों का जवाब भी दें। और टेलीग्राम पर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप अपने कॉपी में नोट करके भेजें ताकि उसको हम चेक करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैट्रिक्स में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे। चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 है और इसका नाम यहाँ लिखा गया है मैट्रिक्स। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ मैट्रिक्स लिखा गया है और मैट्रिक्स को हिंदी में हम आव्यूह कहते हैं। इसमें जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वह टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है, मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह की कोट या क्रम कहते हैं क्या होता है। इसका नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है आपको आज कि नोटेशन क्या है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और आव्यूह का निरूपण करते समय हम किन किन अक्षरों का प्रयोग करते हैं यह आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता क्या है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मेन बताया गया है और इन पॉइंट्स को आप एक बार फिर से देख लीजिए। मैट्रिक्स पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तीसरे नंबर पे है नोटेशन और चौथे नंबर पे है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इस पर डिस्कस करने से पहले हम आपको यह बता दें कि मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे आपको यह दिखाई दे रहा है, इसमें हम बता दें आपको कि यह पंक्तियों के रूप में, यहाँ पंक्ति के रूप में आप देख रहे हैं, यह R1 पंक्ति है। R1 पंक्ति में पहला एलिमेंट 1 लिखा गया यानी कि पहली पंक्ति का पहला अवयव है। यह पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, इसके बाद यह पहली पंक्ति का तीसरा और यहाँ पे पहली पंक्ति का चौथा अवयव है। इसको समझिए, मान लीजिए आपके पास आपके घर एक मेडिकल स्टोर की दुकान है, उसमें बहुत सारे ड्रॉल आप बनवाते हैं और हर ड्रॉल में एक एक दवा अलग अलग टाइप के रखते हैं। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति हो, उसको कहा जाए कि अब फला दवा लेके आओ, पैरासिटामॉल लेकर के आओ, किस ड्रॉल में रखा गया है, तो इसके लिए कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आता है। जैसे ही आप पैरासिटामॉल सर्च करते हैं तो लिख करके आ जाता है कि यह ड्रॉल संख्या अगर 11 में है तो लिख के आ जाएगा 11 में, यहाँ पे कोने पे लिखा गया है 11, यानी कि ये बताएगा कि पहली पंक्ति के पहले वाले कॉलम में जो इसमें दवा रखा गया है वह पहली पंक्ति का पहले कॉलम है, यानी कि 11 में रखा गया है। अगर इसमें रखा गया होगा तो बताएगा कि 12 में रखा गया, यानी कि पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम में, या इसमें रखा गया होगा तो बताएगा कि यह पहली पंक्ति के तीसरे कॉलम में होगा। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि दूसरे पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, इसका मतलब है दूसरे पंक्ति का यह तीसरा एलिमेंट है और इसका मतलब है कि यह दूसरे पंक्ति का चौथा एलिमेंट है। इस प्रकार से हम पहले अगर नंबरिंग करते हैं, ड्रॉल का नंबर लिखते हैं, तो पहले हम पंक्ति लिखते हैं और फिर से उसका स्तंभ लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको इधर यह पंक्तियां हैं, ऐसे ऐसे यह पंक्तियां बनाई गई हैं, हमने यहाँ लिखा भी है R1 R2 R3 लिखा है। उसके ऊपर कॉलम लिखा गया है, यह पहली कॉलम है C1, यह दूसरा है C2, यह तीसरा है C3 और यह चौथा है C4। तो यहाँ देखिए सबसे यह चौथी पंक्ति है तो 4-1 लिखा गया, यानी कि पंक्ति कौन सी है, चौथी है, कॉलम कौन सा है, पहला है। तो पहले पंक्ति है और कॉलम, फिर से इसमें 4-2 लिखा गया है, चौथी पंक्ति का दूसरा कॉलम है। यहाँ 4-3 लिखा गया है या चौथी पंक्ति का तीसरा कॉलम है। यहाँ 4-4 लिखा गया है, चौथी पंक्ति का 5वां कॉलम है। इस प्रकार से वस्तुओं को यहाँ पे आपको जो 16 वस्तुएं दी गई हैं, 4 पंक्ति और 4 स्तंभ में सजा करके रखा गया है। इस प्रकार से वस्तुओं को पंक्ति और स्तंभ में सजा कर रखना ही हमें मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स लिखते समय भी हम 2 अंकों का प्रयोग करेंगे, 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे, जिसमें से पहला डिजिट पंक्ति को बताता है और दूसरा डिजिट उसके स्तंभ को बताता है, कॉलम की संख्या को बताता है।
तो आप इस समय देख रहे हैं JCC फाजिलनगर ऑनलाइन क्लासेस, इसका यहाँ पे लोगो दोनों तरफ लगा हुआ है। आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और यह बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम यह सीखेंगे कि गणित की भाषा में मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है, गणितीय डिफिनेशन क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का गणितीय डिफिनेशन यहाँ दिया गया है, अ रेक्टेंगुलर अरे of mn number in the form of n horizontal, यहाँ लिखा गया है n horizontal line कौन क्या करते हैं, रो पंक्ति कहते हैं, and n vertical line जिसको हम कॉलम कहते हैं is called a matrix। mn संख्याओं को m पंक्ति और n स्तंभ, पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो, तो इसी को हम आयताकार सारणी के रूप में अगर लिखते हैं, इसी को हम आव्यूह कहते हैं। यहाँ हिंदी में भी इसका डिफिनेशन बताया गया है कि यदि mn संख्याओं को m पंक्तियों और n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, इस सारणी को हम आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और जिन mn संख्याओं से कोई आव्यूह बनता है, उनमें से प्रत्येक उस आव्यूह का अवयव कहलाता है। जिन वस्तुओं से आव्यूह बनाया गया है, जिन वेरिएबल से आव्यूह बनाया गया है, उनमें से प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक वेरिएबल इस आव्यूह का अवयव कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 25 एलिमेंट है, तो 5 की पंक्तियों में और 5 के स्तंभों में हम रख देंगे, 25 हो जाएगा। या केवल एक लाइन में लिखना शुरू करें तो पंक्ति तो एक ही बनेगा, लेकिन स्तंभों की संख्या 25 हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि 1/25 का आव्यूह बना। या 5 का बनाएंगे तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, 5/5 का बनेगा, 25 एलिमेंट एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन यहाँ पे कि mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस आयताकार सारणी को हम आव्यूह कहते हैं। और mn संख्याओं में से प्रत्येक संख्या उस आव्यूह का अवयव कहलाती है। यह डिफिनेशन है। इसमें पंक्ति और स्तंभ में सजा करके वस्तुओं को रखने की क्रिया को ही हम आव्यूह कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, आव्यूह की कोड क्या होती है। तो यहाँ पे पहले लाइन में आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा कि इफ अ मैट्रिक्स हैव m रोज एंड n कॉलम, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m हो और कॉलम की संख्या n हो, then the matrix is called of the order m by n। m by n लिखते हैं, पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n से इसको निरूपित करते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो, m by n, पहले पंक्तियों की संख्या क्रॉस का चिन्ह बना करके स्तंभों की संख्या लिखते हैं। यहाँ देखिए, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ हो, तो m क्रॉस n उसका क्या कहलाता है, क्रम या कोटि कहलाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है फर्स्ट, इसमें देखिए 4 अवयव है, दो पंक्ति और 2 स्तंभ के रूप में लिखे गए हैं। तो पूछा जाए इसका क्रम क्या है, तो पंक्तियों की संख्या देखिए, पहली पंक्ति और फिर से यह दूसरी पंक्ति। स्तंभों की संख्या देखिए, यह पहला स्तंभ और यह दूसरा स्तंभ। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/2 का है। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। ए से ई की तरफ एक पंक्ति, बी से जी की तरफ दूसरी पंक्ति और एफ से के की तरफ तीसरी पंक्ति। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए क्या होगा, तो 3/2, पहले पंक्तियों की संख्या और फिर स्तंभों की संख्या हम निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए पहले पंक्ति, फिर से क्रॉस और फिर से स्तंभ की संख्या लिखते हैं। तो हमें ऐसा है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए अब बता लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नोट में लिखा गया है कि पहला फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, टू राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट राइट द रो एंड देन कॉलम। किसी भी आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले हम पंक्तियों की संख्या, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। देयर आर mn एलिमेंट इफ इन अ मैट्रिक्स इफ ऑफ m रोज एंड n कॉलम। अगर किसी आव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ है, तो उसके अवयवों की संख्या पूछी जाए तो दोनों का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा mn अवयव होंगे किसी भी आव्यूह में। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा करके हम उस मैट्रिक्स के
कुल कितने अवयव हैं। जैसे अभी पहले इसके हमने बताया था कि 4 पक्ति और 4 स्तंभ है तो 4 चौको 16 एलिमेंट इसमें लिखे जा सकते हैं। 5 पक्ति और 2 स्तंभ है तो 5 टू 10 अवयव इसके होंगे। अवयवों की संख्या निकालने के लिए हम आर्डर का जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आता है वही उसके अवयवों की संख्या होती है। अब यहाँ हम यह सीखेंगे तीसरे पार्ट में कि हम आव्यूह को कैसे निरूपित करते हैं। नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का निरूपण क्या होता है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम किनारे चले जाए तो आपको पूरा स्क्रीन दिखेगा। आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा इनके अवयवों को छोटे अक्षरों से द्वि अनुलग्न, इस बात को याद रखिएगा, द्वि अनुलग्न के साथ कोष्टक में लिखकर निरूपित करते हैं। यानी कि जब अवयव लिखते हैं इनके साथ 2 संख्याएं भी लिखते हैं जिसको द्वि अनुलग्न बताते हैं, द्वि अनुलग्न कहते हैं। द्वि अनुलग्न का मतलब हो गया कि जो पहला एलिमेंट होगा उसकी पहली संख्या होगी वो पंक्ति बताएगी और दूसरी संख्या उसकी कॉलम की संख्या बताएगी, स्तंभ की संख्या बताएगी। A matrix is usually denoted by the capital letter of English alphabet and its element are denoted by the variable with 2 subscript। अनुलग्न की अंग्रेजी होती है सबस्क्रिप्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिख करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे पहली पंक्ति में जो एलिमेंट लिखा गया है A11 है, उसी के बगल में A12 है। 1 मतलब पहला पंक्ति और 2 उसका स्तंभ क्या है, 2 है। इसी तरह लिखते चले जाएंगे, n स्तंभ है तो A1 n लिखा गया है, n यहाँ स्तंभ की संख्या। इसी तरह से A21 लिखा गया है, 2 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट। A12 लिखा है, 22 लिखा गया है, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, और लास्ट में लिखा गया A2n यानी कि दूसरी पंक्ति का nवां एलिमेंट। इस तरह से निरूपित करते हैं। एक हमने यहाँ छोटा सा उदाहरण आपको बता दें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ बगल में, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स ए दिखाया गया है, कैपिटल लेटर से लिखा गया है। पहला एलिमेंट देखिए A11 लिखा गया यानी कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। A12 मतलब पहली पॉइंट 1 जो है पंक्ति बताएगा, दूसरा स्तंभ बताएगा, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट। यह 21 लिखा गया है यहाँ पे बगल में, इसका मतलब यह दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है। यह 22 लिखा गया है, दूसरी पंक्ति का यह दूसरा एलिमेंट है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2 का, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसके नीचे भी लिखा गया है, यह है A11, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, पहली दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट और दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। इसका मतलब इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। इसका ऑर्डर 2/3 होगा। 2 पंक्ति यानी कि पंक्तियों की संख्या 2 है तो पहले रो की संख्या फिर कॉलम की संख्या लिखते हैं, तो 2/3 इसका ऑर्डर होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हम पहले पंक्ति लिखते हैं और फिर से उसका स्तंभ लिखते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं तथा इसके अवयवों के साथ 2 नंबर का प्रयोग करते हैं जिसे द्वि अनुलग्न या यहाँ पे इसका अंग्रेजी लिखा गया है सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसमें से पहला जो अंक होगा वह पंक्ति की संख्या बताएगा और जो दूसरा अंक होगा वह इसके स्तंभ की संख्या बताएगा। यहाँ पे आप चौथा हेडिंग देख रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स सिंगुलर है और इसका प्लूरल है मैट्रिसेस। 2 आव्यूहों की समानता। 2 आव्यूह अगर दिया गया है, ये दोनों आव्यूह समान कब होंगे, इसके लिए कुछ कंडीशन है जो यहाँ पे बताया गया है कि 2 आव्यूह समान तभी कहलाएंगे जब उनका कोटि समान हो, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो और उनके संगत अवयव बराबर, यानी कि पहले नंबर पर जो एलिमेंट है दूसरे सेट में भी पहले नंबर पर वही एलिमेंट है। तो 2 आव्यूह समान कहलाते हैं यदि दोनों के क्रम समान हो और संगत अवयवों की संख्या बराबर है। इंग्लिश में भी लिखा गया है 2 matrices are said to be equal if they have the same order, और सेकंड कंडीशन है corresponding elements are equal। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है और नीचे कहा गया है कि ए और बी बराबर है। तो पहले तो हम देखेंगे, पहला जो मैट्रिक्स है 2/2 का है और दूसरा मैट्रिक्स भी क्या है 2/2 का है। ब्राउन कलर से देखिए यहाँ लिखा गया है 2/2 और इसका भी ऑर्डर 2/2, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो दोनों के ऑर्डर समान है तो इसके अवयव भी समान होंगे, एलिमेंट भी समान होंगे। सबसे पहले ए में 2 को हमने ब्लू कलर से लिखा है और यह एलिमेंट कौन सा है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, A11 है और इसका A11 यहाँ पे है x, यानी कि x का मान 2 के बराबर होना चाहिए तभी यह दोनों बराबर कहलाएंगे
समान अवयव कहलाएंगे। इसी तरह से 5 का मान किसके बराबर होगा, y का। देखिए रेड का रेड से कंपेयर करिए, क्योंकि इसका जो पोजीशन होगा यह A12 है, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, इसमें पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट y है, तो y का मान 5 के बराबर होगा। इस प्रकार बता सकते हैं कि v का मान क्या होगा, v का मान ग्रीन कलर से यहाँ लिखा गया 1 के बराबर होगा, और u का मान 7 के बराबर हो जाएगा। u का मान यहाँ देखिए 7 के बराबर होगा। नीचे लिख करके बताया भी गया है कि x बराबर 2, y बराबर 5, v बराबर 1 और u बराबर 7। तो दो अवयव अगर समान हैं, इनके संगत अवयव बराबर होंगे तभी समान कहलाएंगे। अगर समान है तो संगत अवयव को बराबर करके आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया गया है। तो अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया, जेसीसी फर्स्ट लिखा गया है ए, और इसमें एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है। इस मैट्रिक्स ए में दिया गया है, देखिए सबसे पहले दिया गया है 2, उसके बाद 4, इसके ऊपर 4, फिर 7 है, और 7 के बाद 5 है, फिर से 9 और 11। तो आप बता सकते हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो इसका आर्डर क्या होगा, तो 3/2। यहाँ आंसर भी लिखा गया है, पूछा गया है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स यहाँ लिखा गया है कि अवयव ज्ञात कीजिए, और ए इज अ मैट्रिक्स फाइंड, यह फाइंड करना है आपको। तो ज्ञात करना है कि क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका क्रम क्या होगा। तो यहाँ लिखा गया है 3/2, पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2। फिर से पूछा गया है इसमें अवयव कितने होंगे, तो 3 गुना 6 एलिमेंट होंगे। और फिर से पूछा गया है यहाँ पे देखिए A12 की वैल्यू क्या होगी। 12 पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर देखिए पहले पंक्ति का दूसरा अवयव। यहाँ पे पहले पंक्ति के दूसरे अवयव में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4। तो पहले पंक्ति का दूसरा अवयव यहाँ पे 4 है। और A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट यह 5 है। तीसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट आपको 9 दिख रहा होगा, और तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट यहाँ किनारे देखिए, यहाँ ऊपर 11 लिखा हुआ है, 11 है। इस प्रकार से इन पोजीशन की सहायता से आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट का क्या नाम होगा, किस पोजीशन पर है। सफिक्स जो लगाए गए हैं, 2 नंबर लगाए गए हैं, उसमें पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को बताएगा। उस एलिमेंट को देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या है। यह क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसको वीडियो को देख करके कॉपी पर नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जेसीसी भी लिखा गया है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसका मतलब है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। आप यह कल्पना करिए कि आपके 18 मित्र खड़े हैं, तो आप उनको कितने तरह से खड़ा कर सकते हैं। सबको एक लाइन में खड़ा कर देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 18 पंक्ति बन जाएगी और स्तंभ की संख्या 1 हो जाएगी। तो इसका आर्डर हो जाएगा 1/18। यहाँ पहला दिखाएगा 1/18। या सबको इस तरह खड़ा कर दिया जाए लाइन से, तो पंक्तियों की संख्या 18 हो जाएगी, स्तंभों की संख्या 1 हो जाएगी, तो 18/1 हो जाएगा। या 2 पंक्ति में 9 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो आर्डर हो जाएगा 2/9। या 9 लाइन में 2 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो 9/2 हो जाएगा। या 3 पंक्ति में 6 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तब भी 18 खड़े हो जाएंगे और आर्डर हो जाएगा 3/6। या 6 पंक्तियों में 3 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो आर्डर हो जाएगा 6/3। यानी कि 18 के जो संभव कोटियां हैं जो आप मैट्रिक्स बना सकते हैं 18 एलिमेंट को लेकर के, वो 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6 और 6/3 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है कि अगर किसी अवयव में 7 अवयव हैं तो इस एलिमेंट से आप कितने कितने आर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो चूंकि 7 एक ऑड नंबर है, इसका फैक्टर केवल एक ही संभव है, 1:7 या 7:1। 1/7 का या 7/1 का मैट्रिक्स होगा। इसका यह जवाब आप लिखेंगे। और चलिए आगे चलते हैं। यह उदाहरण थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इसलिए है कि इस तरह का यह पहला उदाहरण है। आर्डर बताना आसान है। कोटि क्या होगा अगर एलिमेंट दिया गया हो तो आप उसका फैक्टर करके दोनों बता सकते हैं कोट क्या है। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij = 2 +
एक्स प्लस आई प्लस 2y जे दिया गया है आई प्लस 2j, और एक हिंदी में यहाँ लिखा गया 2/3 का एक अवयव ज्ञात कीजिए जिसके अवयव कैसे प्राप्त होते हैं, aij = i + 2j से प्राप्त करना है। चलिए हम मान लेते हैं कि 3/2 का जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसको a लिखेंगे, तो एलिमेंट अगर 3/2 का बनाना है तो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ बनाने हैं, तो पहला एलिमेंट हो गया a11, दूसरा a12, उसके बाद से दूसरी पंक्ति में क्या लिखेंगे a21, a22, तीसरी पंक्ति में क्या लिखेंगे a31 और a33। अब यहाँ जैसा कि फार्मूला दिया गया है aij = i + 2j, i का मान 1 2 3 हो सकता है, i पंक्ति को बताता है तो 3 पंक्ति बनानी है और स्तंभ 2 बनाने हैं। तो चलिए पहला एलिमेंट निकालेंगे कि a11 का मान क्या होगा। तो a11 का मान निकालने के लिए हमारा यहाँ पे स्टिक दिखाई दे रहा होगा। a11 के लिए i का मान 1 रखा गया है, 2 है, और j का मान 1 रखा गया है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। देखिए नंबरिंग करते समय भी यहाँ रेड और ग्रीन का प्रयोग किया गया है। रेड वाला पंक्ति है और ग्रीन वाला स्तंभ है, तो 1 यानी कि रेड रो को और ग्रीन वाला नंबर कॉलम को बताता है। तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर i + 2j लिखा गया है, तो हमने लिख दिया i का मतलब हो गया 1 पंक्ति की संख्या, और 2 × j का मतलब हो गया 1, 2 × 2 और 1 3, यानी कि a11 का मान 3 आएगा। इसी के आगे बढ़ेंगे, a12 का मान क्या आएगा, तो i के जगह पे 1 और j के जगह पे यहाँ पे 2 लिखा गया है, ग्रीन से लिखा गया है, तो 2 दूना 4 और 1 5, यह 5 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम यह 821 निकालते हैं तो i का मान 2 है, j का मान 1 है, तो 2 × 2 + 1, 2 + 2 मिलकर हो गया 4, और यहाँ पे 822 की वैल्यू निकाली गई है। i के जगह पे जैसे कि ये फार्मूला बताया गया था i + 2j, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 × 2 + 2 × 2, 2 2 जब 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। a31 तो 3 + 2 × 1, तो 2 + 3 हो गया 5, और a32 का मान हो गया 3 + 2 × 2 यानी कि 7 हो गया। यानी कि जो भी अवयव निकालना है सफिक्स के साथ इस फार्मूले का यूज करेंगे, i की जगह पे j की जगह पे, आपका नंबर निकल जाएगा। और इन नंबर जो नंबर आपने निकाला है यहाँ लिख करके मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यह कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। आशा है कि ये पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पर तीसरा जो चौथा एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, JCCD लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z का मान ज्ञात कीजिए। इक्वलिटी पर आधारित है, यह 2 मैट्रिक्स के समानता पर आधारित है। 2 मैट्रिक्स बराबर हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 का मान y के बराबर होगा क्योंकि बराबर साइन बनाया गया है, और 6 का मान z के बराबर होगा, x का मान 9 के बराबर होगा और 7 7 के बराबर है। ये आपका आंसर दिया गया। फिर से उसके नीचे एक मैट्रिक्स दिया गया है, पहला एलिमेंट है x + y, x + y का मान 6 के बराबर होगा और 5 + z का मान 5 के बराबर होगा, तो z बराबर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आंसर आपको सॉल्व करके निकालना है हम यहाँ दिखा दें। यहाँ देखिए मैट्रिक्स में x + y जो लिखा गया है, x + y, यह x + y 6 के बराबर है और x y का मान 8 के बराबर है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, x + y = 6, x y = 8, तो y बराबर हो गया 8/x। y का यह मान समीकरण 1 में रख करके सॉल्व किया गया है, द्विघात समीकरण बना है। द्विघात समीकरण का मिड टर्म स्प्लिट करके वैल्यू निकाला गया, तो x का मान 4 है तो y का मान 2 हो जाएगा, या x का मान 2 है तो y का मान 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया x = 4, y = 2 और z = 0। या दूसरा आंसर आ गया x = 2, y बराबर यहाँ 4 होगा, गलती से यहाँ 2 हो गया है, और z = 0 होगा। जैसा कि यहाँ पे आंसर आया है इस सॉल्यूशन में, वही यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे। और इस तरह से 2 अवयवों की समानता के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ऑब्जेक्टिव है उसको छोड़ करके बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता है उस पर हम कल सुबह ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपका है। आज 3.1 के सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जो नहीं आएगा कल हम उस पर डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, जो 8 बजे से चलता है 9 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद।